नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, के इतिहास के बारे में। यह धर्म दुनिया के सबसे पुराने और विविध धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें इतिहास में इतनी गहरी हैं कि इसके उत्पत्ति काल का सही अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो आइए आज हम इस यात्रा पर निकलते हैं और सनातन धर्म के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक दिन नहीं है और न ही कोई एक किताब है जिसकी स्थापना की जा सके। यह तो मानव सभ्यता के साथ साथ बढ़ता रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता आया है। एंशिएंट सेज, यह कोई ऐसा धर्म नहीं है जो किसी किताब में बंद होकर रह गया हो। यह तो एक जीवंत परंपरा है जो हमेशा बदलती रही है, नए से नए रूप धारण करती रही है। तो आइए इस अध्याय में हम इस प्राचीन धर्म की शुरुआत और विकास के बारे में और भी जानकारी हासिल करते हैं। अगर सनातन धर्म एक विशाल वृक्ष है तो वेद उसकी जड़ें हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद हमें ज्ञान, भक्ति, कर्म और उपासना का रास्ता दिखाते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्र हैं जो हमें प्रकृति की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और हवन से जुड़े मंत्र हैं जो हमें त्याग और समर्पण का महत्व बताते हैं। सामवेद में संगीतबद्ध मंत्र हैं जिनके गाने से मन को शांति और एकाग्रता मिलती है। और अथर्ववेद में रोगों से मुक्ति, शत्रुओं से रक्षा और जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े मंत्र और तंत्र मंत्र हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान का खजाना है। इनमें हमें खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों की जानकारी भी मिलती है। तो आइए हम भी वेदों के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस दुनिया में क्यों हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में ही तो दर्शन का जन्म हुआ है। हिंदू धर्म में दर्शन को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ दर्शन का मतलब केवल किताबों में लिखी बातों को रटना नहीं है, बल्कि जीवन के मूल तत्वों पर विचार करना है, अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य को खोजना है। हिंदू दर्शन में 6 मुख्य दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत। ये सभी दर्शन अपने आप में पूर्ण हैं और जीवन और जगत को समझने का एक अलग अलग नजरिया देते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम भी इन दार्शनिक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में उनका क्या महत्व है यह जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत और रामायण, जीवन दर्शन के महाकाव्य। रामायण और महाभारत ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो हमारे जीवन का आईना है। इनमें हमें प्रेम, त्याग, बलिदान, धर्म और कर्म जैसे मूल्यों की अद्भुत गाथा देखने को मिलती है। रामायण हमें भगवान राम के जीवन से प्रेरणा देती है, जो कि आदर्श पुरुष थे, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सीता माता की पवित्रता और त्याग हमें नारी शक्ति का परिचय देती है। महाभारत धर्म और अधर्म के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी है। अर्जुन के रूप में हमें अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलती है। भगवान कृष्ण के रूप में हमें एक सच्चे मार्गदर्शक और मित्र की छवि दिखाई देती है, जो हमें गीता के माध्यम से जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं। इन कहानियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो यकीन मानिए आपके जीवन में भी एक नया प्रकाश आएगा। अनेकता में एकता, हिंदू धर्म की विशेषता। हिंदू धर्म को समझना है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी: अनेकता में एकता। यह धर्म किसी एक विचार या मान्यता तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको अलग अलग तरह की पूजा करने के तरीके, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और अनेक परंपराएं और रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। कोई राम को मानता है तो कोई कृष्ण को, कोई शिव को अपना आराध्य मानता है तो कोई दुर्गा माँ को, कोई मूर्ति पूजा करता है तो कोई निराकार ब्रह्म की उपासना। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी हिंदू एक ही सत्य की ओर जाने वाले यात्री हैं। यह धर्म हमें यह सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं और हमें दूसरों की आस्था और विश्वास का सम्मान करना चाहिए। तो आइए हम भी इस अनेकता में छिपी एकता को पहचानें और सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें।
भक्ति आंदोलन, हृदय का मार्ग। क्या आप जानते हैं कि भक्ति का मार्ग क्या है? यह तो हृदय का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। यह तो ईश्वर से ऐसे जुड़ने का मार्ग है जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम से जुड़ता है। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी कर्मकांड या पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, बस हृदय में सच्ची भक्ति और प्रेम का होना जरूरी है। इस आंदोलन को शुरू करने वाले थे कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, नामदेव जैसे महान संत। इन संतों ने अपनी भक्ति से ईश्वर को पाया और दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को और भी समावेशी बनाया और सभी वर्ग के लोगों को इससे जोड़ा। यह आंदोलन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था। बाहरी प्रभाव, चुनौतियां और बदलाव। जैसे जीवन में हर चीज बदलती है, वैसे ही समय के साथ साथ हिंदू धर्म में भी कई बदलाव आए। कई बार तो ये बदलाव बाहरी प्रभावों के कारण आए। जब भारत में इस्लाम धर्म आया तो हिंदू धर्म का सामना एक नई संस्कृति और धर्म से हुआ। इस दौरान कई नए विचारों का आदान प्रदान हुआ, नई परंपराओं का जन्म हुआ। सूफी संतों ने अपनी भक्ति और प्रेम से हिंदू हृदयों को जीता, तो भक्ति आंदोलन ने भी इस्लाम के कुछ पहलुओं को अपनाया। इससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। बाहरी प्रभावों से हिंदू धर्म को कई चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन इस धर्म ने हर बार खुद को बदलते हालात के साथ ढाला है। आधुनिक युग, नए आयाम। इस दौर में कई महान हस्तियों ने हिंदू धर्म को नई रोशनी दी, नई दिशा दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और हिंदू धर्म की एक अलग पहचान बनाई। हिंदुइज्म इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी, एक ऐसा दौर था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में हिंदू धर्म के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह समय के साथ चले, नए हालातों से खुद को ढाले। कुछ कपटी लोगों ने खुद के परिवार के फायदे के लिए हिंदू धर्म के आध्यात्मिक सिद्धांतों को राजनीतिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाया। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, हमें कमेंट में बताएं। भारतीय संतों ने दिखाया कि हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने का एक तरीका है। आज भी हिंदू धर्म निरंतर विकास कर रहा है, नए प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। यह धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अतीत से सीख लेते हुए भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। वैश्विक धर्म, सनातन का प्रसार। आज हिंदू धर्म केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह तो पूरी दुनिया में फैल गया है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, हर देश में आपको हिंदू मंदिर और हिंदू लोग देखने को मिलेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म में कुछ तो खास बात है, कुछ ऐसी बात है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह धर्म किसी को जबरदस्ती अपनाने के लिए नहीं कहता, बल्कि अपने ज्ञान, अपने दर्शन और अपनी जीवन शैली से लोगों को प्रभावित करता है। आज योग और ध्यान जैसी प्राचीन भारतीय परंपराएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रही हैं। लोग तनाव और चिंता से मुक्ति पाने के लिए शांति और सुख की तलाश में इन प्राचीन विद्याओं की शरण में आ रहे हैं। हिंदू धर्म हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी देश के रहने वाले हैं। यह हमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो मित्रों, यह था सनातन धर्म का संक्षिप्त इतिहास। यह धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें सही और गलत का फर्क बताता है और हमें एक सफल और सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे द हिस्ट्री मैन। धन्यवाद।